Today we discuss series combination of resistant. बच्चों, वेरियस टाइप के जो सर्किट्स होते हैं उनमें अपने को रेसिस्टेंट को वेरियस पर्पज़ के लिए ऐड करना पड़ता है। तो उनमें जो फर्स्ट टाइप है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब हिंदी में श्रेणी या श्रृंखला है। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टू और मोर रेसिस्टेंट कंबाइन इन एंड टू एंड पैटर्न। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये कुछ रेसिस्टेंस है। मैं इसको नेम दे दूँ R1, इसको नेम दे दिया R2, इसको नेम दे दिया R3। तो मेरे पास इसको कंबाइन करने का एक तरीका है। ये इसका एंड पॉइंट है जो आप देख रहे हो। मैं किसी और कलर से बना रहा हूँ। ये इसका एंड पॉइंट है। ये कलर दिख नहीं रहा है, ये कलर ठीक है। ये इसका एंड पॉइंट है और ये इसका बिगिनिंग पॉइंट है। ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका बिगिनिंग पॉइंट है। तो इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन और सीरीज ऑर्डर टू और मोर रेसिस्टेंट कंबाइन इन एंड टू एंड पैटर्न। एंड टू एंड मतलब इस एंड को इस एंड से कनेक्ट कर देंगे, इस एंड को इस एंड से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो पैटर्न है वो सीरीज ऑर्डर कहलाता है। In this combination end-to-end patterns, the resistance are said to be connected in series if same current flow through all of them. इन सभी को यदि आप बैटरी से कनेक्ट करोगे ऐसे, तो इन सभी में जो करंट है वो सेम रहेगा। करंट का जो फ्लो है वो प्लस से माइनस की तरफ होगा। तो ये ऑल रेसिस्टेंट में करंट है वो सेम रहेगा, इक्वल। तो ये सीरीज ऑर्डर है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल, जिसे अपने V से रिप्रेजेंट करते हैं, सप्लाइड बाय द बैटरी इज डिवाइडेड बिटवीन द रेसिस्टेंट इन रेसिस्टर्स इन सीरीज। जितना बैटरी का वोल्टेज V है वो उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जितने रेसिस्टर्स हैं। तो ये रेसिस्टर 1 है तो ये यहाँ पर जो V है वो डिवाइड हो गया, यहाँ पर V डिवाइड हो गया, यहाँ पर V डिवाइड हो गया। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एक तो जो करंट फ्लो है वो सभी रेसिस्टर में सेम रहेगा, जिसे अपने I से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच अप्लाइड बाय बैटरी इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड बिटवीन द रेसिस्टर्स इन सीरीज। ये उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जितने इसमें रेसिस्टर है। जैसे 3 रेसिस्टर है तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, V1, V2 और V3। तो इस प्रकार से ये सीरीज ऑर्डर है। हम इसमें 2 बातों को ध्यान में रखेंगे। एक तो जितने रेसिस्टर्स है, जितने रेसिस्टेंस है, उन सब में करंट का वैल्यू है वो सेम रहेगी और उन सब में पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जितने रेसिस्टर है। जैसे यहाँ रेसिस्टर 3 है, 1 2 3, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखिए V1, V2 और है V3। अब अपने इस ऑर्डर में टोटल अपने पास कितना रेसिस्टेंट आता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज दैट R1, R2 and R3, 3 resistance join in series. R1, R2 and R3. R3 resistors which we join in series. Voltage is V and current flow them is I. We know that I is equal all of resistors. Then we connect
3 resistor into series order. फर्स्ट रेसिस्टर देखो R1 का एंड पॉइंट दूसरे के बिगिनिंग पॉइंट से ऐड कर दिया, दूसरे का एंड पॉइंट तीसरे के बिगिनिंग पॉइंट से एंड कर दिया। एंड टू एंड प्रॉपर्टी हो गई ये, देखो ये एंड ये एंड। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज V है, ये सीरीज ऑर्डर है। फर्स्ट जो रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंट लेट R1, सेकंड R2, थर्ड R3, वोल्टेज V। बच्चों कॉमन सेंस सुनो, V occurring on the end point of resistors, then we divided into 3 parts in series order because we have 3 resistors। V जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए R1 पर जो V उत्पन्न हुआ उसको मैंने ले लिया V1, R2 पर V2 उत्पन्न मतलब प्रोड्यूस्ड, और R3 पर V3। टोटल V जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। और इसमें जो टोटल रेसिस्टेंट है, टोटल रेसिस्टेंस है वो मैं ले लूँ RS, और जो करंट है वो मैं ले लूँ I। तो अब अपने इसमें फॉर्मूला प्रूव करते हैं भी RS कितना होगा। तो बच्चों फॉर्मूला प्रूव करने के लिए जो चीज़ सर्किट में डिफर है ना उसको लिख लेते हैं। V डिफर है या I, तो मैंने आपको अभी बताया कि V डिफर है। V इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देन वी राइट सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ V। V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V फ्रॉम ओम रूल, ओम्स लॉ, V टोटल V है, टोटल I, टोटल RS, तो V हो गया IRS। टोटल V, ओम रूल हम जानते हैं V इक्वल IR होता है, तो जो V है वो हो गया I इक्वल R। अब R के साथ मैंने S इसलिए लगाया क्योंकि मैंने इस पूरे सर्किट का R लिया है, और पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंट है वो मैंने लिया है RS। तो टोटल रेसिस्टेंस है बच्चों वो ध्यान से समझो RS है। नेक्स्ट V1 इजिकल, V1 कहाँ है, R1 पर प्रोड्यूस हुआ है, तो V1 इक्वल IR1 एंड V2 इक्वल IR2 और V3 इक्वल IR3। ये देखो इस प्रकार से हो गया। तो अब मैं टोटल फॉर्मूला लिख दूं। तो यहाँ V की जगह आ जाएगा
आर आई आर एस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. We take a common of terms RS equal IR1 plus R2 plus R3. I delete from I. Then total resistance is equal to RS R1 प्लस R2 प्लस R3. ये बच्चों सीरीज ऑर्डर में जो अपने पास कुल रेसिस्टेंट है उसका फॉर्मूला आ गया. RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3. इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज ऑर्डर में यदि कुछ रेसिस्टेंट जोड़े जाएं तो उनका जो टोटल रेसिस्टेंट होगा वो सभी रेसिस्टेंट के सम के इक्वल होगा. इसको अपने लिख के बता सकते हैं. इन सीरीज ऑर्डर in series order total resistance of circuit is equal to the sum of all resistance. बहुत कुछ आप यहाँ पर समझे होंगे, वो तो आप मुझे बताओगे पढ़ कर भी सर आप हमने ये समझा है, लेकिन मैं इसको रफली आपको हिंदी में बताऊं तो बच्चों सीरीज ऑर्डर में चाहे कितने भी कॉमन रेसिस्टर जुड़े हो, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इन सब का जो टोटल रेसिस्टेंस है ना वो RS से रिप्रेजेंट करेंगे. अब ये कितने ओम का है, ये कितने ओम का है, ये कितने ओम का है, वो ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा. जैसे ये 10 ओम, ये 10 का है और 20 का है, ये 30 का है, तो ऐड कर दो 10 प्लस 20 प्लस 30 और 30 मतलब इक्वल हो गया 60 ओम. तो सीरीज ऑर्डर में जो टोटल रेसिस्टेंट है वो सभी जो रेसिस्टर है उनके सम के इक्वल आ जाते हैं. थैंक यू.